प्रणाम, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। स्वस्थ रहना हर इंसान चाहता है और आजकल की जो जीवन शैली है कि आजकल थकान जल्दी होने लगी है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी विकार हैं, कब खा रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी समस्याएं हैं और स्वस्थ और फिट कैसे रहा जा सकता है उस मुद्दे पर हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीषा यादव, जो कि नेचुरोपैथी के माध्यम से कई हजार लोगों को ट्रीट कर चुकी हैं। काफ़ी लंबा उनका अनुभव है। उनके जो पति हैं वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरीश यादव, और नेचुरोपैथी के माध्यम से वो लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं और 100% फिट भी कर रहे हैं। आजकल मुख्यतः जो समस्याएं देखने आ रही है, हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके अंदर मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, पेन की जो समस्या है, दर्द की जो समस्या है, बैकेज हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं की कई सारी समस्याएं हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। सब स्वागत है आपका। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, जैसा कि आप खुद देख रहे हो, क्योंकि आपके पास आपका एक बहुत अच्छा अनुभव है और आपका जो अमृतम नेचुरोपैथी जो हॉस्पिटल है, पहले आप टोहाना में रन कर रहे थे, आप हिसार में आ गए हैं, तो आपके देखने में आ रहा होगा कि लोग बहुत 10 में से 7 लोग 8 लोग किसी ना किसी समस्या से, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उससे ग्रसित हैं, चाहे मोटापा है, ब्लड प्रेशर है या व्हाटएवर इट इज। तो क्या कारण समझती हैं आप इसका? इतनी समस्याएं क्यों हो रही है? पहले इतने लोग परेशान नहीं होते थे बीमारियों से या ग्रसित नहीं होते थे, क्या कारण समझते हैं? अच्छा, तो लोगों की जीवन शैली है जी, हमारा उठना, हम क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, जी जी, ये हमारी दिनचर्या ही अपसेट है। अच्छा। बीमारी का कारण ही ज्यादा यही है जी जी, कि हमारी कोई सिस्टम ही नहीं है, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का, ना सोने का। हम अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं है, 9 बजे 10 बजे। सोने का कोई समय नहीं है, 11 बजे 12 बजे। तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा कैसे? जी, जब तक हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों पे सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हमारा शरीर ठीक कैसे रहेगा? जी। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी दिनचर्या है उसका जो समय सारणी है या जो शेड्यूल है वही बिगड़ा हुआ है। उसी के कारण हमारा स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है कि भाई हर एक छोटी समस्या के लिए हम मेडिसिन ले लेते हैं। जी, सिर दर्द हुआ मेडिसिन ले ली, फीवर हुआ मेडिसिन ले ली, XYZ जो भी कोई बीमारी है उसके लिए हम तुरंत एट टाइम चाहते हैं कि भाई मेडिसिन खाई, रिलीफ मिला और भैया काम को निकल पड़े। तो आपने ये बताया, उसका एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि लोग सेल्फ डॉक्टर ज्यादा बन गए हैं। क्या ये उचित है? आजकल देखो यूट्यूब पे लोग, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख के खुद ही उपचार कर लेते हैं अपना। जी, ये नहीं देखते कि भाई हमारे शरीर को नीड क्या है। जी जी, हमारे शरीर के हार्मोन्स बैलेंस है, इनबैलेंस है। हमने क्या देखा कि एक नुस्खा देखा, ठीक है, और हमने अपने शरीर के बारे में स्टडी नहीं की कि भाई मेरे शरीर को किस चीज की नीड है, वो उपयुक्त है या नहीं। हाँ, वो मेरे पे उपयोग होएगा या नहीं होएगा वो नहीं देखते। भैया वो नुस्खा आ रहा है, वो कर लिया जाए, हम स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा वेट लॉस हो जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा। ये लगभग लोग जाने खतरा 90% लोग ऐसा करते हैं। जी जी, 90% लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि वो नुकसान है जी। और उस वक्त नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? यदि मान लीजिए मैं अपना उदाहरण दूं कि मुझे हेडेक है, मैं डिस्प्रिन ले लेता हूँ, बुखार हो गया पैरासीटामोल ले लेता हूँ, पेट में दर्द हुआ तो मैंने वो ले लिया, अपना ब्रालगन ले लिया या कोई और टेबलेट ले ली, पेन किलर ले लिया, और जब तक वो बीमारी बढ़ती नहीं है तब तक मैं एक्सपर्ट के पास जाओगे नहीं। तो क्या कारण है इसका? तो सबसे पहले इसमें आपको पता है किस चीज पे ध्यान देना होगा? सबसे पहले हमें अपने आहार पे ध्यान देना होगा कि हम आहार कैसा ले रहे हैं। जी जी, बॉडी हमारे हार्मोन्स तभी तो बनाएगी तब उस आहार को देखते हुए जी, कि भाई हम खा क्या रहे हैं। तो एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए कब नाश्ता करना चाहिए, कब लंच करना चाहिए, कब डिनर करना चाहिए,
और क्या क्या खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, मतलब क्या क्या चीज आप क्या मतलब एक प्रेस्क्राइब डाइट आप क्या बताएंगे दर्शकों को? सुबह उठने पर डिपेंड करता है कि जी। वो उठ किस टाइम रहा है। कितने बजे उठना चाहिए? खाने पीने की दिनचर्या उसकी उसी वक्त से बनती है जब वो उठता है। जी ठीक है ना, उठने के हमें तुरंत आधा घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेना जी। चाहिए, वरना आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। जी जी एसिडिटी, गैस्ट्रिक जी। प्रॉब्लम। आप जैसे उठते हो उसके आधा घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लो। जी। तो क्या खाना चाहिए? सबसे पहले कहते हैं कि जैसे गुनगुना पानी पीना चाहिए। उठते ही हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। सबसे जी। पहले हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। ठीक जी। है, उसके बाद जो भी हमारी दिनचर्या होती है, जैसे शौच वगैरह जाना, ब्रश वगैरह करना, ठीक है, उसके बाद हो सके तो जितना आप सैर करो, जी। योगा करिए, मेडिटेशन करिए। हम्म। ज्यादा समय नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो करें ही करें। उठते ही आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैड टी की आदत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है कि दूध वाली चाय, ज्यादा चीनी, ज्यादा शक्कर और ज्यादा पत्ती तेज डाल के हाँ, उसको कुछ पीना। लोग जैसे चाय तो को वो ठीक है या सही है, उचित है या नहीं है, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? जहर है। जहर जहर है, एक तरीके का जहर है। हम भैया जहर ले रहे हैं जी। वो कहीं भी बेनिफिट नहीं है, कहीं भी वो प्रॉपर जहर जा रहा है। प्रॉपर जहर खाली पेट शरीर के अंदर, खाली पेट हम जो चाय पी रहे, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो। जी। ये नहीं, बहुत सारे लोग कॉफी को भी लाइक करते हैं। तो वो कॉफी भी जहर का ही काम कर रही है उस वक्त, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उस कॉफी का। मतलब सबसे पहले गुनगुना पानी पिए, सबसे फ्रेश पहले होए, गुनगुना पानी पिए, फ्रेश होए, ठीक है ना, जो नहाए उसकी धोए। दिनचर्या है, नहाना धोना, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए नाश्ते के अंदर आपके हिसाब से? अगर वो फ्रूट ले ले तो ज्यादा अच्छा है। जी। फ्रूट ले ले Seasonal। सीजन के अकॉर्डिंग, जो मतलब कि मौसम में जो आजकल जो फ्रूट आ रहे हैं, ठीक है, सीजनेबली फ्रूट ले। चाहे 3 प्रकार के फ्रूट ले ले, जो भी है, जैसे पपाया है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक है, जी। ऑरेंज है, जी। मिक्सअप फ्रूट ले लीजिए वेट के अकॉर्डिंग। जी। ठीक है ना, भर पेट खाइएगा। ये नहीं कि भैया आजकल क्या करते हैं, हम 6-7 स्लाइस काट लेंगे प्लेट में और ले लिया, भैया मैंने तो फ्रूट खाया है नाश्ते में। वो नहीं, क्योंकि वो उतना नहीं खाया जितना हमारे शरीर को चाहिए। जी। तो हमें भर पेट फ्रूट का नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 घंटा स्टॉप कर देना चाहिए, कुछ नहीं खाना। पानी पी सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, मतलब दूध ले लीजिए, जूस दूध नहीं लेना। नहीं, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद? हाँ, दूध नहीं लेना, 1-1.5 घंटे बाद भी दूध नहीं लेना। नहीं लेना है? दूध तो मैं कहूंगी कि लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, दूध पीना ही नहीं नहीं चाहिए, कारण? क्योंकि दूध हमारे लिए नहीं बना हुआ। ओके। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पशु है, ठीक है, पशु का हम बच्चा है, उसको 6 महीना 7 महीना मुश्किल से लोग साल भर उसको पिलाते होंगे दूध, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका जब दूध बंद कर देते हैं, जब क्या वो बड़ा नहीं होता? बड़ा होता है पूरा, ठीक है। तो हमें दूध की कहाँ नीड है? पर हमारे यहाँ तो एक कहावत प्रचलन है कि कि हरियाणा भैया के अंदर- दूध से कैल्शियम बढ़ेगा, दूध से मजबूती आएगी, दूध से ताकत आएगी बॉडी में। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बॉडी में कैल्शियम और ताकत आ सकती है। जी। तो दोपहर का भोजन किस समय करना चाहिए आपके हिसाब से? दोपहर का भोजन कर लीजिए आप 12 से 2 के बीच तक। 12 से 2। हाँ। क्या लेना चाहिए दोपहर के भोजन में? एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए? सैलेड लीजिए भरपूर, जी। मिक्स सैलेड लीजिए, और लस्सी ले सकते हैं आप, जी जी। दही भी ले सकते हैं आप साथ में, और सब्जी लीजिए। पर खाने का तरीका क्या है, पहले भर पेट सैलेड खाइए। ओके। चपाती और सब्जी बाद में? ये नहीं कि भाई सब्जी और चपाती की बाइट भी आप साथ में ले रहे हैं और साथ में आप 2 सैलेड के पीस भी ले रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं, पहले आप सैलेड को ही फिनिश करिएगा, ओके। उसके बाद आप सब्जी और रोटी पे आइए। मैंने पढ़ा है मैम कि जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, हाँ जी, हाँ जी। उनका एक फॉर्मूला है, वो सबसे फिट माने जाते हैं, और उनका एक फॉर्मूला है कि जितना आपका बॉडी का वेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और वो जितना ग्राम बनेगा, मान लीजिए कि मेरा वेट 80 किलो है, हाँ। इंटू 5 40,000 बन गया, यानी मुझे पहले 400 ग्राम सैलेड खानी चाहिए आपको। Is it हाँ, okay? बिल्कुल 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 Right? सही, बिल्कुल राइट है कि आपको 400 ग्राम सैलेड खाना ही चाहिए पहले, जी। उसके बाद सब्जी रोटी खाइएगा।
हाँ, उससे एक तो ये होगा कि आप चपाती कम खाओगे, कार्बोहाइड्रेट उससे intake ज्यादा उससे कम आप होगा। एक तो ये है कि भी अब अनाज की मात्रा कम जाएगी, जी। ठीक है ना, उससे आपका समझ। वेट पे भी कंट्रोल होएगा और फाइबर पूरा जा रहा है। बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो उस न्यूट्रिशन कहाँ है, अनाज में तो है नहीं, जी सैलेड में ही है। जी। तो आप वो न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हो बॉडी का कंप्लीट, और फिर जब अनाज जितने हमें मात्रा चाहिए अनाज को, फिर वो उतना ही अनाज ले पाओगे चपाती के जरिए आप। जी। तो शाम का भोजन कब कर लेना चाहिए? हमारे यहाँ तो आजकल स्टाइल हो गया है कि सुबह मत खाओ, दोपहर में मत खाओ, डिनर रात को करके 11 बजे आओ, खाओ, 12 बजे आओ, और फिर सूर्यास्त होने से पहले पहले सूर्यास्त होने से पहले खा लेना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं। ओके। अगर मतलब सूर्य 7 बजे अस्त हो रहा है तो पाँच- हमें 6:30 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। हमारा ओके। 6:30 बजे खाना हो जाना चाहिए, ताकि हम सोए जब तक वो खाना डाइजेस्ट हो जाए, जी जी ताकि बॉडी में वसा नहीं बढ़ेगी। फिर जी। अगर वसा नहीं होएगी बॉडी में तो स्वस्थ भी रहोगे। तो मतलब ऐसा होता है कि कई बार तो सुबह हो गया, पहले चाय के साथ बिस्किट विस्किट रस वस हो गए, हाँ, फिर छोटे नाश्ता मोटे भरपूर, स्नैक्स हो गए, और कुछ फिर ना कुछ दोपहर का स्नैक्स भोजन, में आ फिर गया। शाम की फिर चाय के साथ फिर दोबारा। 5 बार खाते हैं जी, 5 बार। स्वस्थ 5 बार आदमी को होगी। कितनी बार खाना चाहिए? 2 बार। 2 बार बहुत है। 2 बार। 2 बार बहुत है, 2 टाइम इज इनफ। इनफ। उसके अलावा मतलब जैसे आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं। ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पर उसका भी एक तरीका है जी। ऐसा नहीं है, आजकल पता क्या है, फैशन चल गया है कि भाई चाय के साथ भी हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है। इवनिंग में भी हम कोई आ गया या उसके सामने ड्राई फ्रूट्स रख दिए या खुद भी ले लिए हमने। और लगभग मेरी जो महिलाएं बहनें हैं वो तो क्या करती हैं, किचन में गई, कोई भी काम के लिए 2 बादाम उठाए डाल लिए मुंह में, 2 काजू डाल लिए मुंह में, और फिर 2 किशमिश डाल लिए मुंह में, ठीक। वो कोई बेनिफिट नहीं कर रहा बॉडी को, नुकसान पहुंचा रहा वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ड्राई फ्रूट भी एक तरीका है खाने का, तो तरीके से खाए तो ही उस चीज का असर है, अदरवाइज कोई असर नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो जैसा कि आप जो आपका हॉस्पिटल है आरोग्यमृतम, हाँ जी, हाँ जी, नेचुरोपैथी हाँ हॉस्पिटल जी। हिसार में, मॉडल टाउन में, न्यू मॉडल टाउन में है। हाँ जी। तो आप यहाँ पर किस प्रकार के रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं? आप भी हैं, आपके पति भी हैं, साथ में हरीश यादव जी हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर, और हाँ आपकी जी। टीम भी है। तो यहाँ पर किन किन रोगों का उपचार किया जाता है? मोटापे का, जी ठीक है, शुगर हो, जी एक्जाइमा, थायराइड वगैरह हो, जी। ठीक है, बीपी का, और घुटने पेन हो, कमर पेन है, और लिगामेंट्स अगर अपसेट हो रहे हो, जी। लगभग मतलब जो जनरल रूटीन की बीमारियां हैं, जो जड़ है बीमारियों की। देखो हमारे पास ये तो है नहीं है, अब जैसे इमरजेंसी का तो कोई इलाज है नहीं जी हमारे जी। पास। मतलब आप तो वो इलाज करते हैं कि आदमी ताकि रोगग्रस्त ही ना हो, स्वस्थ रहे। बिल्कुल हम स्वस्थ। पता है सबसे पहले क्या सिखाते हैं, इंसान को स्वस्थ रहना ही सिखाते हैं। जी जी। हम तो ये चाहते नहीं कि कोई बीमार होए। स्वस्थ जीवन शैली। हाँ, हम तो चाहते नहीं कोई बीमार हो, हम तो चाहते सब स्वस्थ जी। रहे। हम तो जीने का तरीका सिखाते हैं कि भैया इस तरीके से जियोगे, इस तरीके से खाओ पियोगे तो लंबा टर्म जियोगे, जी। आप स्वस्थ किसी बीमार नहीं जीवन। होगे, स्वस्थ रहोगे। एक स्वस्थ आदमी को, पुरुष को, महिला को, युवक युवती, बच्चों को मतलब कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? नींद आजकल काफी कम, अनिद्रा के काफी लोग बहुत शिकार ज्यादा हैं। जी, डिप्रेशन और नींद ना आना लगभग ग्रस्त है लोग। कितने घंटे सोना चाहिए? 8 घंटे। 8 घंटे हाँ, बहुत 8 घंटे बहुत प्रॉपर नींद है। प्रॉपर नींद, और बॉडी रिफ्रेश 8 घंटे में हो जाती है। मतलब 6 से कम तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। 8 तो कम से कम होना चाहिए। 8 देखो होना आज की चाहिए। भाग दौड़ की दुनिया में, ठीक है, और जब हम मतलब कि स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, चाहे कोई भी काम ले लो हमारा, कोई भी, चाहे हम घर की महिला भी है, वो जो घरेलू महिला है ना, जो घर की वर्किंग कर रही है, वो भी स्ट्रेस में जी रही है, कि शाम को क्या सब तो उसको 8 घंटे की नींद तो उसे भी चाहिए, उसे भी चाहिए। उसे भी तो चाहिए। आप कैसे मैनेज करते हैं? आप होम मेकर भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आप डॉक्टर भी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे आप, कई महिलाएं जो होती हैं खाली घर को ही संभालती हैं, बिल्कुल। आप प्रोफेशन में भी हैं और हाँ घर जी, में भी हैं, तो घर कैसे भी रहती कैसे हूँ। मैनेजमेंट होता है ये सारा? सिस्टम बना हुआ है, जी ठीक है ना। देखो काम की जगह काम है, वर्किंग की जगह वर्किंग है, गृहस्थी की जगह गृहस्थी है। कितने बजे उठ जाते हैं आप सुबह? सुबह 5 बजे। 5 बजे उठते हाँ, हैं। 5 और सोते कितने बजे? 9 साढ़े 9 बजे।
9 साढ़े 9 बजे हाँ, के बाद। 9 साढ़े 9 लेकिन बजे। कई लोग तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद शुरू करते हैं, खाना खाने के बाद 3-4 घंटे मोबाइल पर लगाते हैं। मोबाइल को स्ट्रेस और अनिद्रा का कारण कितना मानते हैं? 90%। 90%। लैट्रिन में भी मोबाइल जा रहा है जी, 90% ही है। अच्छा। जब लोगों के लैट्रिन में भी हाथ में मोबाइल जा रहा है तो 90% ही है। 90%। और 90% लोग लेके ही जा रहे हैं। बच्चे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, 50 प्लस भी क्या है, वो कहते हैं कि भाई हम जब तक मोबाइल नहीं चलाते, जब तक हमारा मन ही पास आउट नहीं हो रहा। ओके। पहले तो क्या आप करते ऐसे थे? लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या, किस तरीके से मोबाइल कितना यूज करना चाहिए, मतलब एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, ये जरूरत के हिसाब से? 20% बहुत है। ओके। 20% बहुत है, इतना बहुत है। 20% जो हमें समाज में क्या चल रहा है उसकी खबर लग जाए, बहुत है। अब टीवी पे तो जाते ही नहीं है लोग, टीवी मोबाइल देखते ही नहीं है, टीवी तो मोबाइल- बंद कर दीजिए लोगों ने। जिनकी हर घर में रिमोट के चक्करों में लड़ाइयाँ होती थी तो वो बंद ही हो गई है बंद हो गया। अब, क्योंकि सबके हाथ में रिमोट। हाँ, मतलब मैक्सिमम घंटा 2 घंटा मैक्सिमम बहुत है। बस 2 घंटा 3 घंटा बहुत है, बहुत है। सोशल मीडिया चला लो या आप कोई जानकारी ले लो, बहुत है। हम तो खाते वक्त भी मोबाइल है, आधा बीमारी का कारण ही मोबाइल है जी। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल है, फ्लैश में जा रहे हैं तो मोबाइल है, सो रहे हैं तो मोबाइल है, सर के तकिए के नीचे तो मोबाइल है। चलिए ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ओवरवेट की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मान लीजिए कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मान लीजिए कि मेरा वेट है, मान लो मेरा वेट हाइट के हिसाब से 15 किलो ज्यादा है, एक्सेस है। ठीक है, तो वो 15 किलो वेट मैनेजमेंट आप कितने दिनों में ठीक कर देते हैं? उसमें क्या क्या तरीका अपनाया जाता है? ऐसा जी, अगर देखो, डिपेंड करता है वेट कम करने वाले पे। जी जी। हम तो उसको सिखा सकते हैं, वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, डिपेंड उस पे। अब देखो, मैंने ट्रीटमेंट दे दिया, अब मेरे पास इसका प्रोसेस क्या है वेट लॉस का। मेरे पास आता है, मैंने मिट्टी पट्टी वगैरह दिया, गरम ठंडा सेक दिया, ठीक है, डिटॉक्स दिया, स्पोर्ट्स दिया, ठीक है, पेट की चर्बी को घटाने के लिए मैंने लाइपोसेशन दिया। मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। वो घर जाके क्या खा रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट का भी बहुत अहम रोल है। हाँ, ट्रीटमेंट के साथ साथ ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपकी बॉडी में से आधा किलो वेट उठा के साइड में रख दूं, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट का भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अगर वो डाइट को भी पूरा प्रॉपर, भूखा नहीं रखते, ऐसा नहीं है कि भैया आप खाना मत खाओ भूखे रहो। भूखे हम तो कभी नहीं कहते कि भाई भूखा रह के आप वजन कम करो शरीर का, नहीं। खाओ जितना शरीर को चाहिए उतना, पूरा भर पेट खाओ। हम तो खिलाते ही इतना है कि अगला खा ही नहीं सकता जी, इतना खिलाते हैं हम तो। पर खाने का तरीका सिखाते हैं हम कि भाई कब और किस टाइम कितनी मात्रा में खाइए, तब आपका वेट डाइट मैनेजमेंट। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि मोटापा का तो आप बता ही रहे हैं इलाज, उसके अलावा आप बता रहे हैं कि बीपी का है, शुगर का है, शुगर का है, अस्थमा का है, एड्जिमा वगैरह हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खारिश मचने लगती है, बॉडी पे कहीं ना कहीं दाग धब्बे होने लग जाते हैं, ठीक है। और पेन का है, पेन रिलीफ का तो हमारे पास देखो जी, मैं गारंटी तो आजकल कोई नहीं लेता, ठीक है, पर 90% लोग ठीक होके गए हैं अभी तक। आप और आपके 3 दिन में, ये 3 दिन का रिजल्ट है। 3 दिन का। हाँ। ओके। आप और आपके पति अब तक पिछले कितने सालों से आप इस व्यवसाय में कहें या लोगों की सेवा में हैं, और कितने रोगियों को आप ट्रीट कर चुके हैं? कम से कम 20 साल हो गए जी। 20 साल हम यही जी रहे हैं। ओके। हम उपचार नहीं कर रहे, हम इसको जी रहे हैं साथ में। ये हमारा, ये नहीं कह सकते कि भाई हम मरीजों का उपचार कर रहे हैं, इसमें हम जी रहे हैं उसमें। यदि कोई मान लीजिए कि नो डाउट, क्योंकि आपकी ब्रेड बटर इसी से चलती है, जीवन इसी से चलता है, फैमिली है आपकी, बिल्कुल। यदि कोई जैसे बिल्कुल ही मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसका कुछ इलाज में आप उसको कुछ? बिल्कुल जी, हम पैसों की तरफ तो भागे ही नहीं कभी जी। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि जी मैं सक्षम नहीं हूँ, आपका इतना पे करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ठीक है, फ्री भी करते हैं। मतलब अगर वो सक्षम ही नहीं है, उसको नीड है, तो वो कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा वो? तो उसका भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे वाला आ गया और उसी का कर दिया, नहीं। पर हर बंदा भी ऐसा नहीं है कि भाई जो सक्षम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। वो तो पता लग जाता है, कोई हाँ, जो पता सक्षम होता है वो अपने आप ही बता ही देता है। वो तो आपसे ये कहेगा जी, आप मान लीजिए कोई इलाज आप 1000 रुपए में कर रहे हो तो वो कहेगा जी 700 ले लो, 800 ले लो, ऐसा ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। बल्कि जो सक्षम नहीं है ना, वो उसका दिल से पे करके जाता है वो। जी जी। कि वो ये कहता है कि जी आपकी मेहनताना तो फिर भी ले ही लो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात हाँ, बताई एक्सेस नहीं तो मतलब मेहनताना तो आपने नहीं। एक तो हमें बताया कि दिनचर्या हमारी सही होनी चाहिए, बिल्कुल। नींद के घंटे जैसे आपने 8 घंटे बताए, हाँ, 8 घंटे। खाने का समय बताया। बिल्कुल। तो भैया मतलब ये बेसिक चीजें अपनाकर अगर आप बेसिक जीवन जी के भी स्वस्थ रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप इस भाग दौड़ की दुनिया में, आप स्ट्रेस भरी दुनिया में, अगर आप खाने पीने पे, अपने उठने सोने पे भी अगर ध्यान रख लो तो 80% इंसान ठीक रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक स्वस्थ जीवन शैली जीने का मंत्र भी दिया। ऐसी ही उपयोगी जानकारी हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थी डॉक्टर मनीषा यादव, जो कि नेचुरोपैथी के माध्यम से, और उनके पति डॉक्टर हरीश यादव दोनों ही पिछले 20 सालों से नेचुरोपैथी के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर और अपनवा कर, मतलब वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि इस टाइप की आपको जीवन शैली जीनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि नींद के घंटे बताए, डाइट चार्ट बताया, तो आप भी इसी प्रकार की, अगर कोई भी किसी भी प्रकार से आप या आपके परिचित किसी भी बीमारी से ग्रसित हो या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा हो, तो न्यू मॉडल टाउन में आप आ सकते हैं। आरोग्य अमृतम ये जो हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी के माध्यम से ये ट्रीट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया टाइम्स पर। धन्यवाद।